आ जावे मेरे बनायो मेरो पहाड़ा, तू आ जावे खाई जाए घिंगारू मेरो पहाड़ा। आ जावे मेरी बना तू मेरो पहाड़ा, आ जावे तू खाई जाए यो भला घिंगारू मेरो पहाड़ा। हेलो भाजी 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 नमस्कार, मैं तमर दगड़ी परवीन दादे भूम रंगील नागर उत्तराखंड बाक्सर बेटी। आज मैं तमर फिर से अपन पहाड़ी गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत करूं। तो आज वीडियो छू यार पहाड़ी जो छू किचू बताओ पहाड़ी की कौन है बताओ, आप बताओ। ये है हमारे पहाड़ में पाए जाने वाला एक प्रकार का घिंगारू। घिंगारू आप सभी लोग जानते हैं, इसको घिंगारू बोलते हैं। जो पहाड़ के लोग हैं वो ज़रूर जानते होंगे, ये घिंगारू है हमारे पहाड़ का। ये घिंगारू फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जो मतलब अपने आप उगता है जंगल में। और ये फ्रूट जैसे हम सेब खाते हैं ना, हम जो सेब लेते हैं शहरों में कम से कम 100-200 रुपया केजी सेब हो रहा है, उसी सेब की तरह इसका स्वाद होता है। दिखने में ये बहुत काफ़ी छोटा होता है लेकिन खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता है। अगर मैं आपको ये फ्रूट खा के दिखाऊं तो मुझे सेम लगभग उसी सेब का जैसा स्वाद आता है। इसको बाहर की तरफ से खाया जाता है, जो इसके बाहर की छिक्कल है उसको खाया जाता है धीरे धीरे, और थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं खाना। अगर ज़्यादा खाएंगे आप तो इससे आपकी थोड़ा बहुत वो हो सकता है, क्योंकि इससे कहते हैं कि मतलब ज़्यादा खाए बिले ना पछली पे थोड़ा खजा लगा होना है, मतलब ऐसे बच्चे बोलते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फ्रूट। यह कौन है? घिंगार। ये घिंगार आप ये देख लो। इस फ्रूट की मैं जितने भी तारीफ़ करूँ, उत्तराखंड में उगने वाला एक ऐसा फ्रूट है जो अपने आप ये पेड़ उगता है। तो उत्तराखंड जैसे भी आप सुंदरता के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से यहाँ ढेर सारे ऐसे फ्रूट भी पाए जाते हैं। हमारे उत्तराखंड में लगभग एक आप ये मान के चलिए कि कंदमूल जो फल होते थे, उन्हीं फलों का एक स्वरूप यहाँ को देखने को मिलता है इस उत्तराखंड में। उत्तराखंड की ये सुंदर धरती मतलब एक ऐसी धरती है जो बिल्कुल पवित्र होती है, और यहाँ पर तरह तरह के फ्रूट पाए जाते हैं। आप देख लीजिए, ये है घिंगारू। घिंगारू अब मैं इस घिंगारू की जो ये जिस पर ये फ्रूट उगता है उसकी बात करूँगा। ये घिंगारू जो होता है, ये इसमें कांटे भी होते हैं, ठीक है। एक कांटेदार एक पेड़ होता है, पेड़ पौधा पेड़, फिर ये थोड़ा छोटा छोटा एक वृक्ष भी बन जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये कांटा जो होता है कांटा हमारे पहाड़ में फेंसिंग करने के काम भी आता है। बाल डालना कौन हो जाएगा हम, जिसको हम बोलते हैं बाल डालना। मतलब कि जिस तरीके से हम चारों तरफ बॉर्डर लगाते हैं, फेंसिंग लगाते हैं, वैसे इसको बाल डालना बोला जाता है। आप देख सकते हैं ये फेंसिंग हो रखी है, ये इसका एक बॉर्डर टाइप बना हुआ है। आप देख लीजिए, ये बॉर्डर टाइप बना हुआ है और यहाँ से लेके वहाँ तक इसका बॉर्डर टाइप बना हुआ है। तो इससे हम फेंसिंग भी लगाते हैं, जिससे हमारे जो खेत में जो आलतू फालतू के जो ऐसे जानवर घूमते हैं, वो जानवर उस खेत के अंदर नहीं घुस पाते हैं। फेंसिंग का काम करता है घिंगारू का। बाड़ बोला जाता है बेसिकली हमारे पहाड़ में। ये फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है, इससे पेट भी बहुत साफ़ होता है। अगर आप इसको आपने 15-20 खा ले नमक लगा के, तो आपका पेट एकदम साफ़, ठीक है। और कभी कभार जब आप जंगलों में रहते हैं, अगर कहीं मतलब कोई भी जंगल में जा रहा, जैसे मतलब थोड़ा लेट है के, तो वहाँ पे क्या है, आप इसको जो है खा पी के भी थोड़ा अपनी भूख को शांत कर सकते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है। इस टाइप का फ्रूट है। आप देख लीजिए कितना स्वादिष्ट, और खाने में मीठा होता है। खाने में ये फ्रूट बहुत ही मीठा होता है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा और आपको बताना चाहूँगा। जो ये एक डंठल है, इसी पौधे की डंठल है। आप ये देख लीजिएगा, आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। जो ये लकड़ी है, ये जो लकड़ है, ये भी इसी कांटे का बना हुआ है। इससे क्या है, कभी कभार हम कुदाल, भौल या फावड़ा, इसका भी जो हत्ता होता है, जिसको हम बींड बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में, उसका भी इस्तेमाल इसको काट कर मतलब कि उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम। अब इसके अलावा एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, ये है ना ये डंडा। जैसे ये डंडा दिख रहा है आपको, ये डंडा दिख रहा है, आप इधर डंडे की तरफ देखिएगा, मेरी तरफ मत देखिएगा। ये डंडा, इस डंडे को हम यहाँ से काट के यहाँ तक कुदाल का बना लीजिए, बॉस का बींड बना लीजिए, या उसके बाद जो है बनकाट बोलते हैं हमारे वहाँ, कुल्हाड़ी, जिसको आप कुल्हाड़ी बोलते हैं उसको हमारे वहाँ बनकाट बोलते हैं, उसका बींड भी आप हत्ता भी आप इससे बना सकते हैं। बहुत सारे इस पे जो लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं, सूख जाने के बाद इसका इस तरीके का बाड़ बनता है, ठीक है। इस पे लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं, उन टहनियों से हम
जो ऐसे पेड़ होते हैं उनसे हम जब हमारा किसानी करने का टाइम आता है उस टाइम पर हम उनसे धुकाड़ भी बनाते हैं। धुकाड़ मतलब कि धुकाड़ बोलते हैं, जैसे ही ये कांटे का पेड़ है, इस कांटे के बहुत लंबी लंबी टहनियाँ चले जाती हैं ऊपर को सीधी, तो उनसे हम धुकाड़ भी बनाते हैं जो हमारे गेहूँ चूटने के काम आते हैं घर में। और एक छोटी छोटी लाठी होती है जिसको हम बोलते हैं डंडा। वो डंडा बहुत ही काम, डंडा हर जगह काम आता है। बुढ़ापे का सहारा डंडा, जवानी में सहारा डंडा, आपने कोई चीज़ गिरानी हो तब डंडे की ज़रूरत पड़ती है, हर जगह डंडे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस डंडे से हम काफ़ी ऐसे काम कर सकते हैं। उससे हम जो डंडा होता है उससे बेसिकली हम कभी खोर चूटने के काम, या दरवाजे पे जो पहले हम गोठ में वो लगाते थे, गोठ हुआ करता था, 3 तख्ते होते थे, 3 तख्ते के बीच में एक रस्सी लगा के, बहुत सारे गाँव में अभी भी आपको देखने को मिलेगा, वो रस्सी के अंदर से जो रस्सी लगा के और बीच में वो डंडा फंसाने के ऐसे काम भी आते हैं। इसके अलावा और भी मैं आप इस पेड़ की एक और तारीफ आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपको दिख रहे हैं मोटे मोटे डंडे, ये भी इसी का पेड़ है। आप ये देख लीजिएगा, आप ये मत बोलिएगा कि ये कांटा छोटा होता है और इसका जो है वो बनता है, और ये हमें कहीं ऐसे तो नहीं बोला। ये देख लीजिए, ये भी जो है कांटा इसी का वृक्ष है। आप नज़दीक से थोड़ा देख लीजिए, ये वृक्ष भी इसी का है। ये देखो, इस पे भी हिसालू ये जो है वो लगे हुए हैं, घिंगारू। ये पेड़ भी इसी का है, खाने में बड़ा स्वादिष्ट। मैं देखो अभी भी खा रहा हूँ। ये पेड़ जो होता है, इस पेड़ से भी बहुत सारे ऐसे किसान के लिए ऐसे यंत्र बनाए जाते हैं, ऐसे संसाधन बनाए जाते हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे वास्तव में सही है। इससे जो हमारी एक पई में होती है, जिसको हम बरसात के दिनों में, लगभग जब बरसात होती है उन दिनों में हम क्या करते हैं, पानी के अंदर में एक छोटा सा मै का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये पई में भी बनती है। पानी वाली जो मै होती है वो मै भी बनती है। और जो बड़ी वाली मै होती है, जिसको ढेला मै बोलते हैं हम, जो ढेले फोड़ने के काम आती है, वो वाली मै भी बनती है। खास करके किसान के काम आने वाली चीज़ें हैं। और उसके अलावा इसके जब हम दनियाव लगाते हैं, दनियाव ये भी एक पहाड़ी यंत्र है, कभी आपको दिखाऊंगा। तो दनियाव के हत्ते भी इससे बनाए जाते हैं, इससे दाने बनाए जाते हैं। जो एक छोटी छोटी टहनियाँ हैं, आप देख सकते हैं। इन टहनियों से, जैसे ऊपर दिख रहा है वो टहनी, अपना कैमरा थोड़ा जूम करूँगा आपके लिए, जूम करूँगा, सॉरी, ये आप देख सकते हैं। इन टहनियों से वो दन भी बनते हैं, पई में के दन बनते हैं। और बड़े वाले जो मई होती है, ढेला मई, उसके लिए भी दन बनाए जाते हैं। दन बोलते हैं कि जिस टाइप का आप शहरों में एक रेक होता है, रेक का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हमारे पहाड़ों में एक मई होती है, उसको दिखाऊंगा मैं आपको, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसको एक फट्टा होता है, फट्टा ऐसे लकड़ी का फट्टा, उसमें छेद कर दो और नीचे से दान लगा दो। फिर उसके आगे से एक साड़ बोलते हैं उसको, मेहाड़, वो मेहाड़ लगा दो, वो बैलों के आगे लग जाता है, पीछे वो में लग जाता है। तो ऐसे यंत्र जो लगभग सिविल में, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो मेन मार्केट होते हैं, उन मार्केटों में लगभग 100, 500, 1000 रुपये से ऊपर का ही मिलता है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सी भी ऐसी चीज़ें इसके बनाए जाते हैं, पर मुझे इतनी जानकारी है जितनी मैंने दी। तो मेरे कुमाऊँ और गढ़वाल और जौनसार में एक ऐसी विशेषताएं भी होती है। आप देख लीजिए, ऐसा फ्रूट, इतना सुंदर पहाड़ यहाँ पर जो बिना किए ही उग जाते हैं। देख लीजिए आप, इन फ्रूटों को सिर्फ इंसान ही खाता है, इसके अलावा पक्षियाँ जो होती हैं वो भी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट होता है, मज़ा आ रहा है। मैं भी कब से खा रहा हूँ। मैंने कहा चलो एक वीडियोस आपके लिए भी शेयर कर दूँ, जैसे कि मैं आप वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो मैंने सोचा आपके लिए भी एक शेयर कर दूँ। तो दोस्तों, पहाड़ों में हो रहे हैं आजकल घिंगारू, किरमोड़ी भी हो रहे होंगे कहीं, पक्का दिखाऊंगा। उसके अलावा हिसालू, काफल, आड़ू, खुमानी, हर बार बात करता हूँ, बहुत सुंदर। तो हिसालू से याद आता है एक लाइन, छोटा सा हर बार गुनगुनाता हूँ। पहाड़ों में है रही यो भला घिंगारू, पहाड़ों में है रही यो भला घिंगारू, आजा वे आजा मेरे पहाड़ा खजाए घिंगारू, पहाड़ों में है रही भला भला घिंगारू, आजा वे आजा मेरे पहाड़ा खाई जाए घिंगारू, बचपन का दिना तुके याद होनी वाला, बचपन का दिन तुके याद होनी वाला, देखी बेर ये घिंगारू, देखी बेर यो घिंगारू। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो फिर से आपसे मुलाकात होगी कभी, और अगली वीडियो लेकर बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
जीवन में कुछ अच्छा ऐसा काम करिए क्या जिससे लोग आपको पसंद करें। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप अपने उत्तराखंड के लिए, हम अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को ऑल वर्ड्स में फैलाना चाहते हैं। तो घिंगारू ऐसा फ्रूट, अगर कोई अंग्रेज़ आ जाएगा ना, वाह व्हाट इज़ दिस फ्रूट, है ना, ऐसा बोलेगा ना। शुक्रिया बहुत बहुत फुल वीडियो वॉच करने के लिए। फिर से अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी, बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। और हाँ भाई जी, एक बात ज़रूर याद रखिए, अगर तुम्हें मेरी वीडियो भल लगी जो ले चांछा, तो दादी अपन जो रिश्तेदारों में छन जैन में तुम उत्तराखंड विशेषता देना चाहता उनका जरूर जो छू दिखाया, लाइक करिया, शेयर करिया और कमेंट करिया। अगली वीडियो कैसे चाचा ये ले जरूर बताया। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।